नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट्स पर। तो आइए हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं मैथ की पुनः क्लास। तो आज हम आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से पुनः वर्गमूल और घनमूल पर आधारित सवाल करवाएंगे। तो जो उस पर आधारित होकर के सवाल किए गए हैं, उसी पर सूत्र नियम आप लोगों को बताए हैं, उसी पर आधारित करके हम आज आप लोगों को सवाल करवाएंगे। ठीक है। अगर आप लोग भारत के किसी भी पेपर की तैयारी करें वनडी की, तो उसमें से आप हमारे द्वारा पढ़ाए गए सवालों को अगर आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं और रिवीजन करते हैं, तो आप उन परीक्षाओं में अपने सफल होने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। आज हम आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से सवाल करवाएंगे। ठीक है ना। तो आज हम लाए हैं आपके लिए पहला सवाल। हमारा पहला सवाल कह रहा है कि यदि 841 का वर्गमूल 29 है। क्या कह रहा है कि 841 का वर्गमूल कितना है? 29 है। तो अंडर रूट 8.41 प्लस अंडर रूट 0.841 प्लस अंडर रूट 0.0841 0.00841 का मान क्या होगा? तो हम इनका मान निकालेंगे। ठीक है ना। तो कल इस पर आधारित आप लोगों को हम सवाल बताए थे और वर्गमूल निकालने का नियम भी बताए थे। 841 किसका वर्गमूल होता है? ये हमको सवाल में दे दिया गया है। किसका होता है? 29 का होता है। तो इसमें देखिए एक जोड़ा बन रहा है, 2 अंक दशमलव उधर, मतलब एक अंक किसमें होगा? दशमलव में होगा। तो 2.9। ठीक है। अगला हमारा सवाल देखिए, एक से अधिक संख्या इसमें, मतलब 2 अंक कहां पर होगी? दशमलव पर होगी, मतलब 0.29। ठीक है। और अगली संख्या जो हमारी है, इसको देखें कितने जोड़े बन रहे हैं? 1 2 3, मतलब 3 अंक है और हमारे मान कितने हैं? 2 अंकों पर हैं। तो एक अंक हम 0 अलग से लगाएंगे, 029। ठीक है ना। और इनको जोड़ करके बताएंगे कि इनका मान क्या होगा। इसको हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के लिए आप डायरेक्ट ऐसे जोड़ेंगे, यदि बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जैसे जोड़ लगाते हैं वैसे भी जोड़ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए जोड़िए। ये आ गया हमारे पास 9। ठीक है। अब आएगा ये 9 2 11, 11 की 1 हासिल आई 1, 9 2 11 1 12 की 2 हासिल आई 1, दशमलव के इधर कितना है? 2 1 3। ये हमारा आ गया मान 3.219। ठीक है ना। दशमलव की इधर जितनी भी संख्याएं होती हैं उसके हम मान को एक एक अंक करके पढ़ते हैं। ठीक है ना। ये आ गया हमारा पहले सवाल का आंसर। ठीक है ना। आप लोगों को ये सवाल बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। ठीक है ना। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि यदि 961, यदि 961 का वर्गमूल कितना होगा? 31 है। तो रूट 9.61 प्लस रूट 0.0961 प्लस रूट 0.0000961, ठीक है ना, का मान क्या होगा?
तो हमको सवाल में ही दे दिया है कि 961 का वर्गमूल कितना होता है। 961 का वर्गमूल कितना होता है? ये होता है हमारे पास 31 का। ठीक है ना, तो 31 का क्या निकालेंगे? 961, इसमें 2 अंक मतलब 1 अंक में दशमलव लगेगा, 3.1। ठीक है ना, फिर प्लस इसमें 2 अंक पर दशमलव लगे मतलब 0.31, फिर 1 2 3 अंकों पर दशमलव लगेगा मतलब 0.031। अब इसको हम जोड़ करके मान निकाल लेंगे। जोड़ बहुत सरल तरीके से, ट्रिक इसमें नहीं लगती है। अगर ट्रिक लगाने जाएंगे तो ये जोड़ गलत हो जाते हैं, इसलिए आराम से करेंगे, धैर्य से होंगे। मात्र 40-45 सेकंड में इसको हम हल कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम जोड़ लेते हैं। 1 3 1 4, 3 1 4 समलो 3, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है ना, ये भी आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरह जितने भी संख्याएं आएंगी, जितने भी प्रश्न आएंगी, हम उनका मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि इसको रेज कर सकते हैं। ठीक है ना, आप लोग इन सवालों को अपने कॉपी में एक नोट्स बना लीजिए और उसमें एकदम से बहुत बेहतर तरीके से लिख करके इसका आप लोग रिवीजन करिएगा। तो आइए हम दूसरा सवाल लेते हैं। अब यक्स का मान निकालें। क्या करेंगे? अब आएगा हमारे सवाल में यक्स का मान। यक्स का मान, यक्स का मान हम निकालना है। क्या करना है? यक्स का मान निकालना। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि अंडर रूट 256 भागे अंडर रूट यक्स बराबर 1/3 का मान क्या होगा? ठीक है ना, इसमें हमको यक्स का मान निकालना है। किसका निकालना है? यक्स का मान निकालना है। तो बहुत सिंपल तरीके से इसको ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट कोई ट्रिक लगने की जरूरत नहीं, बस फट 10 सेकंड में तो इसका जवाब आ जाता है। अंडर रूट कितना आ जाएगा हमारे पास? 256 बटे रूट यक्स बराबर 1/3। अब हम आप लोगों को समझा रहे हैं इसलिए टाइम लगता है, नहीं तो ये 30 सेकंड का सवाल ही है। ठीक है ना, तो इसका हम क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे? वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे, कितना हो जाएगा? 256 बटे यक्स बराबर 1/3 त्रिकाई 9। और इसका कर लेते हैं तिर्यक गुणा कर लेते हैं। ठीक है ना, इसका गुणा कर देंगे तो 1 का गुणा करेंगे यक्स आएगा, 9 का गुणा इसमें 9 छक्का 54 और 9 पना 45, 50 80 लाई 5, 9 दूनी 18, 18 5 23। ये आ गया हमारा यक्स का मान। बहुत सरल है, बहुत कुछ है ही नहीं इस सवाल में। आप लोग इसको बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना, अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? हमारा अगला सवाल कह रहा है कि x बटे 12 बराबर 5 बटे 12 नहीं 144 5 बटे 12 का मान क्या होगा? मान क्या होगा? ठीक है ना, तो इसमें भी x का मान निकालना है, उसी तरह करना है। सीधे क्या कर देंगे? पहले वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का। तो वर्ग करें, क्या आ जाएगा हमारे पास? x बटे 144। वर्ग करने पर इसका वर्गमूल हट जाएगा। अब क्या करेंगे? इसमें वर्ग 5 25 12 बराबर 144, 144 144 कट गए। बराबर के इधर उधर संख्या बराबर है तो कट जाती है। ठीक है ना, आ गया x बराबर 25। ठीक है ना, x का मान हमारे पास आ गया है। ठीक है ना,
इसको हम बहुत बेहतर तरीके से हल करके आप लोगों को दिखा दिए हैं। ना कोई कठिन सवाल है, ना कोई कुछ है। आप लोग डरिए मत, धैर्य रखिए। बहुत बेहतर तरीके से हम आप लोगों को मैथ बताएंगे, पूरा A to Z मैथ बताएंगे। ठीक है ना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसी तरह हम आप लोगों को बहुत बेहतर सवाल लाते रहेंगे। ठीक है ना। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि x बटे 3.4 x बटे √3.4 बराबर क्या है 50। ठीक है ना। इसमें क्या करना है, में x का मान क्या होगा। ठीक है ना। x का मान निकालना है। अब इसके लिए हमको एक चीज पता है कि 324 जो है 18 का क्या है, वर्गमूल है। ठीक है। तो इसका मान निकाल सकते हैं। 18 का ये होता है, मतलब x बटे एक अंक में दशमलव लगा देंगे 1.8 1.8 बराबर 50 बटे कुछ नहीं तो 1 कर सकते हैं। फिर क्या कर देंगे, हम इनका तिर्यक गुणा कर देंगे। x गुणा 1 के साथ होगा कितना हो जाएगा x, और 18 गुणा 50 से होगा 18 पंचे 90, और 1 0 आएगा। एक अंक में जो दशमलव लगा तो एक अंक में क्या लग जाएगा, दशमलव। मतलब x का मान कितना आ गया हमारे पास, 90 आ गया। ठीक है ना। बहुत अच्छे सवाल हैं, आप लोग इनको सीख करके x का मान बहुत बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, बस इसको ठीक है। हमारा अगला सवाल आ गया है, x बटे √1.25 1.25 बराबर 11/1। ठीक है। इसको हम बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाएंगे। ये है हमारा 121 बराबर 11 सही 11/1 में x का मान ज्ञात करना है। में x का मान ज्ञात करना है। ठीक है। x का मान ज्ञात करना है तो ज्ञात कर लेते हैं। क्या करते हैं, 1.21 है, माने 121 किसका वर्ग होता है, 11 का ही होता है। तो हो जाएगा, एक अंक में दशमलव लगेगा, 1.1 बराबर 11/1 कर देंगे हम तिर्यक गुणा। ठीक है। आ जाएगा x से कम x, और 11 के साथ कितना होगा 11 1.1 गुणे 11 11 कितना होता है 121। हमारा मान कितना आ गया 12.1। ठीक है ना। ये थे हमारे x वाले सवाल। इसी तरह सवाल आते हैं पेपर में, बहुत बड़े बड़े सवाल नहीं आते हैं। अब आप लोगों खुद पेपर दिए हैं, एक तो जानते हो, अगर नहीं दिए हैं तो आप लोग क्वेश्चन के पुराने पेपर के क्वेश्चन उठा करके देख लीजिएगा। हम जो सवाल कराते हैं ये किसी न किसी परीक्षा में आए हुए होते हैं। ठीक है ना। इसी के साथ हम अभी ये सेशन समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।